हेलो दोस्तों, वेलकम टू मोटिवेशनल टॉक अ जर्नी ऑफ ग्रोथ। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बुक टॉक के थ्रू चैप्टर 1, 2, 3 को बहुत अच्छे से देखा और बहुत कुछ सीखा। और आज हम लोग चैप्टर 4, 5, 6 और 7 की समरी के थ्रू गौर गोपाल दास जी द्वारा बताए गए 4 सिद्धांतों में से पहले सिद्धांत यानी जीवन के पहले पहिए, जिसका शीर्षक है व्यक्तिगत जीवन को देखेंगे और कुछ नया सीखते हुए अपने इस ग्रोथ की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हैरी गौर गोपाल दास जी को आग्रह करते हैं कि वह उन्हें मस्तिष्क के ट्रैफिक के बारे में विस्तार से बताएं। और तब गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि मस्तिष्क वह उपकरण है जिसके माध्यम से हम दुनिया का अनुभव करते हैं। हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, तुम्हारे धूप के चश्मे की तरह। जब तुम उसे पहन लेते हो और देखते हो तो दुनिया बदल जाती है। जो पहले चमकदार दिख रहा था अब नीरस और निर्जीव दिखने लगता है। तो चीज़ें अपने आप में नहीं बदली, हमारी अनुभूति बदली है। वह हैरी को आगे समझाते हुए कहते हैं कि हालात बदलते हैं, कभी अच्छे के लिए तो कभी बुरे के लिए, लेकिन हम किस अनुभूति का चुनाव करते हैं यह हम पर निर्भर करता है। यह निजी चुनाव होता है कि हम किसी स्थिति में सकारात्मकता देखें या नकारात्मकता। और फिर अपने व्यक्तिगत जीवन के उदाहरण के द्वारा हैरी को सकारात्मकता का असली अर्थ समझाने का प्रयास करते हैं। वह बताते हैं कि 10 साल पुरानी बात है। एक दिन वह अपने आध्यात्म गुरु राधानाथ स्वामी जी के कक्ष तक आवेश में पहुँचे और उनसे कहते हैं, यहाँ सब कुछ बदल रहा है। उस समय राधानाथ स्वामी जी एक पुस्तक पढ़ रहे थे। उन्होंने उसे बंद कर दिया और अपनी गोद में अपने हाथ रखे और अपनी मौलिक मुद्रा में लौट आए। अब उनका पूरा ध्यान गौर गोपाल दास जी पर था। गौर गोपाल दास जी बताते हैं कि उन्होंने 45 मिनटों तक उन्हें गिन गिन कर वे सभी शिकायतें बताईं जो मंदिर के प्रबंधन और उनके साथ बुरा व्यवहार करने वाले लोगों के प्रति उन्हें थी। इस तरह वह कई सारी परेशानियों का जिक्र करते हैं। जब गौर गोपाल दास जी की बातें खत्म हो जाती हैं तो राधानाथ स्वामी जी कहते हैं कि हमारे समुदाय में बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें हो रही हैं और तुम्हें उन पे भी ध्यान देना चाहिए। और अगले 45 मिनटों तक उन्होंने गौर गोपाल दास जी द्वारा व्यक्त एक भी शिकायत का जिक्र नहीं किया। उन्होंने गौर गोपाल दास जी के चित्त को उठाने के लिए केवल सकारात्मक बातों पर ही ध्यान केंद्रित किया और उनसे कहा, मैं नहीं कहता कि ये कठिनाइयाँ नहीं हैं, लेकिन असल समस्या यह है कि जब मस्तिष्क पर नकारात्मकता हावी हो जाती है तो हम न केवल अपने आसपास की सुंदर चीज़ों को देखना बंद कर देते हैं, बल्कि समस्याओं से जूझने की शक्ति भी खो देते हैं। हमें अपने मस्तिष्क को सकारात्मकता पर केंद्रित रखने के लिए प्रशिक्षित करना तथा नकारात्मकता से निपटने के लिए समृद्ध करना होगा। और उसके बाद गौर गोपाल दास जी को आदेश देते हैं कि वह भोजनालय में जाकर सब भिक्षुओं के साथ बैठकर भोजन ग्रहण करें। राधानाथ स्वामी जी ने गौर गोपाल दास जी को यह सिखाने का प्रयत्न किया कि समस्याओं के साथ रचनात्मक तरीके से जूझने के लिए हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक अवस्था में होना चाहिए और मानसिक अवस्था का विकास समय के साथ ही होता है। इसके बाद गौर गोपाल दास जी राधानाथ स्वामी जी के कक्ष से खुश होकर बाहर निकले और भोजन कक्ष की ओर प्रस्थान किया। वह हैरी को आगे बताते हैं कि उस दिन मैंने सीखा, जब हम लोगों के विषय में नकारात्मक भाव से सोचते हैं तो उस ऊर्जा को रोकने के लिए
हमें तत्काल उन लोगों के 3 गुणों के विषय में सोचना चाहिए। मैंने उस हाल में उपस्थित बहुत सारे सन्यासियों की आंखों में आंखें डालकर देखा, जो मुझे घूरते देख अटपटाए, लेकिन मेरी नीयत सही थी। मैं अपने दिमाग को अच्छाई देखने का प्रशिक्षण दे रहा था। इसके बाद गौर गोपाल दास जी कमरे में वापस लौट आए, क्योंकि उस रात उन्हें प्रवचन की रूपरेखा बनानी थी। वह हैरी को आगे बताते हैं कि भोजन करते वक्त उनके दांत में जीरे का बीज फंस गया था। उन्होंने उसे निकालने का काफ़ी प्रयत्न किया, परंतु असफल रहे और अंत में तारों वाले विशेष ब्रश का प्रयोग करके उन्हें सफलता मिली, और इसी के साथ उन्हें पता चल गया कि उस संध्या को क्या प्रस्तुत करना है, राधानाथ स्वामी और जीरे का बीज। क्योंकि इस घटना में एक मूल्यवान सबक छिपा था, और वह सबक था कि मस्तिष्क जीव की तरह है। यह जीवन के नकारात्मक क्षेत्रों को पहचानता है, जिससे हम बेचैन और असहज महसूस करते हैं। यह उन समस्याओं को जड़ से निकालने की जुगत बनाता है जो हमें बहुत दुख पहुंचा रही होती हैं। इस एहसास के बिना कि लगाई गई जुगत हमें और अधिक भावनात्मक हानि पहुंचाएगी। वे आगे बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें अपने जीवन की समस्याओं से निपटना नहीं चाहिए, परंतु हमें व्यवहारिक समाधानों की भी ज़रूरत है। लेकिन हमें केवल उन पर ही आश्रित नहीं हो जाना चाहिए, वे हमें दुख की ओर ले जाएंगे। हमें कृतज्ञता पर भी केंद्रित रहना चाहिए। और फिर वे हैरी को कृतज्ञता का असली अर्थ समझाने का प्रयत्न करते हैं। वह बताते हैं कि कृतज्ञ होना 2 चरणों में संभव है। प्रथम, यह अनुभव करना कि संसार में अच्छाई है और वह अच्छाई हमारे चारों ओर है। दूसरा, यह जानना कि अच्छाई हमारे अतिरिक्त कहीं और से आ रही है। एक बाह्य वास्तविकता हमारी अपनी वास्तविकता को सम्मान का उपहार दे रही है। यह हमारा परिवार, हमारे मित्र, प्रकृति और यहाँ तक कि ईश्वर भी हो सकते हैं। हमारे आसपास इतना कुछ है जिसके लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं। कृतज्ञ होने के और भी लाभ हैं। बेहतर नींद, अधिक कृपालुता व्यक्त करने की क्षमता, अधिक जीवंतता का अनुभव और एक मजबूत रोग प्रतिरोधक प्रणाली आदि। तब हैरी गौर गोपाल दास जी से एक प्रश्न पूछते हैं। वह कहते हैं कि मैं उन चीज़ों के बारे में सोच सकता हूँ जिनके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता होगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एक तरह से नरक से गुजरे हैं, चाहे वह प्रियजनों को खोना हो या बीमारी में फंस जाना। वे कृतज्ञ कैसे हो सकते हैं? तब गौर गोपाल दास जी एक घटना का उल्लेख करते हैं। वह हैरी को बताते हैं कि उनके मित्र श्री मुकुंद शानबाग जी ने इस घटना के बारे में उन्हें बताया था। श्री मुकुंद शानबाग जी, जो कि मुंबई में रहते थे, उनकी 4.5 साल की बेटी, जिसका नाम गंधर्विका था, उसे डॉक्टरों ने अंतिम चरण का कैंसर बताया था। जब गंधर्विका के पिता श्री मुकुंद शानबाग जी को इस बारे में पता चला तो वह पूरी तरह से डर गए और पूरी तरीके से घबरा गए। जब गंधर्विका को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया तो वह इस बात से काफ़ी डर गए थे कि आगे क्या होगा। वह आगे बताते हैं कि पहल मेरी पत्नी पवित्रा को और मुझे यह असहाय लगा, लेकिन हमारे समुदाय से जो स्नेह हमें मिला वह इसका उदाहरण था कि हमारे पास कृतज्ञ होने के लिए कितना कुछ है। जैसे ही चिकित्सा आरंभ हुई, उनके मित्र और परिवार के उनके साथ के बाकी लोग एक साथ आ गए। उनका पूरा परिवार पीड़ित था। गंधर्विका अकेले ही इस नरक से नहीं गुजर रही थी।
बल्कि दूसरे दो बच्चे राधिका और रसिका, जिनकी उम्र 7 साल और 2 साल थी, वे भी अपने माता पिता से लंबे अंतरालों तक नहीं मिल पा रहे थे। कई बार गंधर्विका की रक्त कोशिकाएं यानी कि ब्लड काउंट की संख्या में गिरावट आ जाती थी और संक्रमण हो जाता था और फिर से अस्पताल में दाखिल होना पड़ता था। श्री मुकुंद शानबाग जी आगे बताते हैं कि उनके मित्रों में से कोई एक मित्र हर सप्ताह पर उनके बच्चों को अपने घर ले जाता था और उनके साथ अपने बच्चों जैसा व्यवहार करता था ताकि उन्हें अपनी माँ की याद ना सताए। बाकी समय में उनकी दोनों बहनें बच्चों को संभालती थीं क्योंकि उन्हें अस्पताल और दफ्तर के बीच लगातार दौड़ लगाना रहता था। उनके पिता का आग्रह था कि उनके लिए रोज़ भोजन वह ही पकाएंगे ताकि गंधर्विका को घर के खाने की कमी महसूस ना हो। इस तरह 3 महीने गुजर गए। यह असाधारण स्थिति उनके लिए एक दिनचर्या सी बन गई थी। फिर सितंबर माह के अंतिम दिनों में एक परेशानी आई। गंधर्विका अपना जन्मदिन मनाने के लिए घर जाना चाहती थी, परंतु डॉक्टरों ने उन्हें चेताया था कि फिलहाल उसके वार्ड छोड़ने की कोई आसार नहीं है। इस वजह से उनकी बिटिया का दिल टूट गया। परंतु जिस दिन गंधर्विका का जन्मदिन था, उस दिन दोपहर के समय जब गंधर्विका के टेस्ट हो रहे थे, उसके क्लास टीचर की अगुवाई में उसके मित्रों और परिवारजनों ने उसे सरप्राइज़ देने के लिए अस्पताल के उस कमरे को सजा दिया। वे केक पार्टी आयोजित करने के लिए अन्य सामग्री तथा उनकी बिटिया के सहपाठियों द्वारा भेजे गए उपहार आदि लेकर आए थे। यह उनके द्वारा आयोजित किसी भी जन्मदिन से बेहतर आयोजन था। गंधर्विका और उनका पूरा परिवार खुशी से सराबोर थे और इसी तरह एक दिन उनके एक मित्र ने उन्हें एक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अपनी तरफ से कुछ मदद की पेशकश की, जिसे उन्होंने शुरू में तो मना कर दिया, परंतु उनके स्नेह को देखते हुए उनके उपहार को स्वीकार कर लिया। उस कठिन समय के दौरान उनके आध्यात्मिक गुरु श्री राधानाथ स्वामी जी भी बिटिया के स्वास्थ्य के विषय में उनसे पूछने के लिए मिले। श्री मुकुंद शानबाग जी आगे बताते हैं कि गंधर्विका के वार्ड में वैसी ही बीमारी से जूझते हुए कई बच्चे थे जिनके साथ वह खेलती थी और उनके जैसे ही परिवार भी थे जिनसे वह जुड़ गए थे। इस प्रकार कई महीने गुजर गए और अंत में सबकी प्रार्थनाओं का असर हुआ और नन्ही गंधर्विका ठीक हो गई। श्री मुकुंद शानबाग जी कहते हैं कि ऐसे समय में हम उन लोगों को भी धन्यवाद नहीं कह पाएंगे जिन्होंने हमें प्यार से भर दिया है और हमारे जख्म भरने में हमारी सहायता की है। अपने मुंबई के पूरे आध्यात्मिक समुदाय के प्रति हमारी जो कृतज्ञता है वह एक प्रकाश स्तंभ है जिसने हमें और नन्ही गंधर्विका को बीमारी में मार्गदर्शन दिया। जो कृतज्ञता स्वीकारते हैं वे तनाव के बीच भी बच जाते हैं। और तब गौर गोपाल दास जी हैरी को समझाते हुए कहते हैं कि अगर हमें उनके जैसा बनना है तो कृतज्ञता के अभ्यास के लिए समय निकालना होगा। कृतज्ञता को सच्चाई से समझना और भी आवश्यक है। अगर हम ऐसा ना करें तो हम अपने अस्तित्व का सबसे सुंदर दृष्टिकोण खो देंगे। हैरी उनकी इस बात को स्वीकार करते हुए हामी भरते हुए कहते हैं कि अवश्य, परंतु वह गौर गोपाल दास जी से यह भी कहते हैं कि मेरा जीवन बहुत व्यस्त रहा है। सो दोस्तों, इसी के साथ चैप्टर 4 की समरी यहीं ख़त्म होती है। चलिए चलते हैं चैप्टर 5 की ओर और आगे देखते हैं कि इस कहानी में गौर गोपाल दास जी हैरी को जीवन के सिद्धांतों के बारे में आगे और क्या बताते हैं। चैप्टर 5
विराम लीजिए। नियमित रूप से विराम लीजिए और अपने जीवन पर चिंतन कीजिए। कृतज्ञता का अभ्यास करने के लिए विराम लेना एक ऐसा रास्ता है जो जीवन में निरंतर चलते रहना चाहिए। अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हुए रास्ते में एक निर्माणाधीन भवन की ओर इशारा करते हुए गौर गोपाल दास जी बताते हैं कि यह भवन उनके एक घनिष्ठ मित्र का है। यह जानकर हैरी को आश्चर्य होता है, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह ही उनके सबसे धनी मित्र हैं। फिर गौर गोपाल दास जी हैरी को अपने धनी मित्र की सफलता का राज बताते हैं। वह कहते हैं कि जब हम जो हमें मिला है उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं तो हम और अधिक की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं, अन्यथा हम अपने सामने आने वाले अवसरों को गंवा देते हैं। यह व्यवसाय के लिए भी उतना ही बड़ा सच है जितना संबंधों के लिए। हमें अपनी कृतज्ञताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए और इसलिए हमें अनिवार्यता विराम का बटन दबाना चाहिए ताकि हम जीवन को सही तरीके से जीने का समय निकाल सकें। कुछ लोगों के लिए कृतज्ञता स्वाभाविक होती है, दूसरों को ध्यान देना पड़ता है। उच्चतम स्तर पर पहुंचने पर हमें सचेत होकर कृतज्ञता का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं होती। हम कृतज्ञता में ही जीने लगते हैं। फिर हैरी उनसे उस स्थिति तक पहुंचने का मार्ग पूछते हैं और फिर गौर गोपाल दास जी बताते हैं कि एक प्रामाणिक तरीका है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। उसकी कीमत है समर्पण और नियमितता। नियमित रूप से कृतज्ञता का अभिलेख लिखना होगा, जो कृतज्ञता के 3 सिद्धांतों पर आधारित है: पहचान, स्मरण और प्रतिध्यान। वह आगे बताते हैं कि वास्तव में शुक्रिया और आपका 2 शब्द हैं जिनमें बहुत शक्ति है, लेकिन हम बिना सोचे समझे इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि किसी को हमने आपका शुक्रिया उनकी किस बात से प्रभावित होकर कहा है। किसी क्षण में ऐसा कहना सामान्य बात है, जैसे जब कोई हमारे लिए दरवाज़ा खोल देता है या हमारे लिए कुछ लेकर आता है, जैसे कि गर्म चाय। अगला चरण यह याद रखने का है कि दूसरे ने हमारे लिए ऐसा क्या किया था जिसके लिए हमें उन्हें आपका शुक्रिया कहा था। कृतज्ञता विकसित करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है मनन। अपने विचारों के साथ बिना किसी भटकाव के इस बात पर ध्यान देना कि किसने हमारी किस प्रकार सहायता की है। हमें अपनी कृतज्ञता को नियमित रूप से व्यक्त करने का आदी बनना है। अंततः हमें प्रतिदान करना चाहिए। हमें शुक्रिया के भाव को अपने जीवन में उतारना चाहिए। धन्यवाद कहने और अनुभव करने के भाव को हम अगले स्तर पर अपनी क्रियाओं के माध्यम से पहुंचा पाते हैं। शब्दों और अनुभवों से आगे ईमानदार प्रतिदान ही कृतज्ञतापूर्ण जीवन जीने का सबसे टिकाऊ उपाय है। और फिर वह हैरी से पूछते हैं कि तुम किसके लिए कृतज्ञ हो। तब हैरी कहते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें इस ट्रैफिक जाम के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें गौर गोपाल दास जी के साथ समय बिताने का अवसर मिला। फिर हैरी गौर गोपाल दास जी से एक प्रश्न पूछते हैं, क्या आपको कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है जब आपके लिए कृतज्ञ होना असंभव हो गया हो और आपको इस स्थिति में आशा की कोई किरण ना दिखाई दी हो? और दोस्तों, इसका उत्तर हम लोग चैप्टर 6 में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं चैप्टर 6 की ओर। चैप्टर 6, चिंता क्यों? जब हालात तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हों
और तुम कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हो तो चिंता क्यों। वह बताते हैं कि एक दिन व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है और उन्हें पता चलता है कि उनका एक वीडियो शेयर किया गया है और वह वायरल हो गया है। थोड़ी देर बाद उन्हें बहुत सारे संदेश आने शुरू हो गए थे। यह एक चुटकुले का क्लिप था जो मंदिर में विश्वविद्यालय के 1500 विद्यार्थियों के समक्ष दिए गए उनके प्रवचनों में से एक था, जिसे संदर्भ से काटकर संपादित किया गया था। इस वीडियो क्लिप में वह कुछ मजाकिया लहजे में बात करते हुए कहते हैं कि आज भारत के किसी स्कूल में 10 साल तक पढ़ाने के बाद एक सामान्य अध्यापक कितना पैसा बचा लेता है। संभवतः 1 लाख या 2 लाख। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 40 से 50 लाख और एक भ्रष्ट राजनेता 30 से 40 करोड़ रुपए। फिर वह अपने कुर्ते को पकड़ते हुए कहते हैं कि कल्पना कीजिए इन वस्त्रों को पहनकर लोग कितना कमा सकते हैं। और इसके बाद वह कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे कि एक बहुत आध्यात्मिक पुरुष जो कि भारत में गुरु थे, उनकी 10 साल की बचत मात्र 238 करोड़ थी। दूसरे पुरुष जो अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में गुरु हैं, उनकी 10 साल की बचत केवल 1177 करोड़ थी। वे आगे कहते हैं कि हालांकि यह एक मजाक था, मैं किसी व्यक्ति विशेष का संदर्भ नहीं दे रहा था, फिर भी कुछ लोग यह अनुमान लगाकर हंसने लगे कि मैं कुछ विशेष व्यक्तियों का उदाहरण दे रहा हूँ। अपना पेशा बुद्धिमत्ता से चुनिए, मैंने उन्हें फिर संबोधित किया। दर्शकों की हंसी फूट पड़ी और तालियां बजने लगीं और वीडियो यहीं पर काट दिया गया था। यह मनुष्य की प्रकृति ही है कि जब हम दूसरों को प्रसन्न करते हैं तो स्वयं भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें ज्ञात होता है कि जब वह व्हाट्सएप पर नीचे जाकर कुछ अन्य संदेश देखते हैं तो स्पष्ट हुआ कि प्रतिक्रियाएं मिली जुली थीं, अर्थात कुछ लोग इसे मजाक के रूप में देख रहे थे, वहीं कुछ लोग उन्हें बुरा भला कह रहे थे। वह सोचते हैं कि वह वीडियो एक बड़े आख्यान का हिस्सा था जिसमें इस बात पर बल दिया गया था कि हम अपने व्यावसायिक जीवन में सीखने के बजाय पैसे कमाने को महत्व देने लगे हैं। और फिर कई प्रकार के प्रश्न उनके दिमाग में आते हैं, जैसे मान लो अगर यह वीडियो गलत हाथों में पड़ गया तो क्या होगा, अगर कुछ आध्यात्मिक गुरुजन अप्रसन्न हो गए तो क्या होगा, इत्यादि। वह काफ़ी बेचैन हो गए। आने वाला प्रत्येक व्हाट्सएप संदेश उनका रक्तचाप बढ़ाता रहा। फिर अगले दिन प्रातःकालीन में वह अपनी व्हाट्सएप पे चेक करते हैं तो उन्हें बहुत सारे संदेश मिले, कुछ गुस्से के तो कुछ प्यार के। वह सोचते हैं कि मस्तिष्क कैसे काम करता है, यह आश्चर्यजनक है। एक क्षण में आप अपने जीवन के लिए डरते हैं और एक सेकंड के बाद आप पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। फिर उन्हें फ्लो चार्ट के फॉर्म में, जिसमें लिखा था चिंता क्यों करके, एक संदेश मिला। संदेश यह था कि क्या आपके जीवन में कोई समस्या है? हाँ, नहीं। अगर नहीं तो चिंता क्यों? और अगर हाँ तो क्या आप इस बारे में कुछ कर सकते हैं? अगर हाँ तो चिंता क्यों? और अगर नहीं तो चिंता क्यों? और इसी के साथ वह यह मैसेज हैरी को भी शेयर कर देते हैं और हैरी को समझाते हैं कि जब हमारी समस्या नियंत्रण से बाहर है तो हमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति की ओर मुड़ना चाहिए और पूछना चाहिए, चिंता क्यों? यदि हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमारी प्रतिक्रिया व्यग्रतापूर्ण नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी स्थिति सुधारने के लिए सामर्थ्य के अनुसार हर संभव कार्य करना चाहिए और उसके बाद हमें अपना ध्यान
उस दुखदायी स्थिति से हटा लेना चाहिए, क्योंकि किसी क्षण में जो हमें बुरा नज़र आता है हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है, और जो किसी क्षण में अच्छा दिख पड़ता है वह हमारे लिए बुरा भी हो सकता है। यह सुनकर हैरी थोड़े निश्चिंत लगने लगे और फिर हैरी ने प्रश्न किया, आध्यात्मिक शक्ति, अनासक्ति के उस स्तर पर या कृतज्ञता की स्थिति में पहुंचने के लिए आपको उसकी ज़रूरत होगी जिसे आप आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। उसे कैसे प्राप्त किया जाए? और दोस्तों, इसका उत्तर हम चैप्टर 7 में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं चैप्टर 7 की ओर। चैप्टर 7, आध्यात्मिक साधना। आध्यात्मिक साधना ही हमारी प्रसन्नता की आधारशिला है। यह उतार चढ़ाव के समय में हमारा मार्गदर्शन करती है और खुशी के समय में हमें स्थायित्व देती है। और फिर गौर गोपाल दास जी हैरी के प्रश्न का उत्तर देते हुए हैरी को समझाते हैं कि हम आध्यात्मिक अनुभव करने वाले मानवीय जीव नहीं हैं, बल्कि मानवीय अनुभव करने वाले आध्यात्मिक जीव हैं। आध्यात्मिक अभ्यास, जिसे संस्कृत में साधना कहते हैं, को समर्पित हुए बिना यह अधूरा है। आध्यात्मिक साधना का बखान करने का सरलतम तरीका हमारे संबंधों के पद कर्म की व्याख्या से शुरू होता है। किसी भी समय में हम 3 तरह के संबंध बनाते हैं। पहला, हमारे बाहर, यानी हमारे समय का अधिकांश हिस्सा दुनिया से जुड़ने में खर्च होता है। दूसरा, हमारे भीतर, कई लोग संतोष के लिए अपने भीतर ही झांकते हैं। ये वे लोग हैं जो इस यात्रा को भीतर की ओर निर्देशित करेंगे। और तीसरा संबंध हमसे ऊपर, वे जो सामान्य तरीके से अपने आप को खोजते हैं, प्रगति या दिशा ज्ञान के अभाव में हतोत्साहित हो सकते हैं। हमसे ऊपर से जुड़ने का अर्थ है ईश्वर के साथ या अपने से बड़ी किसी शक्ति के साथ अपने संबंध का पुनर्स्थापन। ईश्वर एक हैं और विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न तरह से पहचाने जाते हैं। इसलिए मेरे ईश्वर या तुम्हारे ईश्वर से जुड़ने की बात नहीं है, यह हमारे ईश्वर से जुड़ने की बात है। वह आगे समझाते हैं कि जैसे हमारे गंतव्य तक पहुंचने के अनेक रास्ते होते हैं, ईश्वर से जुड़ने के भी अनेक रास्ते हैं जो धर्म और संप्रदाय की सीमाओं से आगे जाते हैं। कई लोग प्रार्थना का अभ्यास करते हैं, जो स्वानुभूति का सरल किंतु बेहद प्रभावशाली तरीका है। मैं भी प्रार्थना का अभ्यास करता हूँ, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने के लिए मेरा पसंदीदा तरीका ध्यान करना है। आधुनिक विज्ञान इस साधना के बहुत सारे लाभ मानता है। इसके द्वारा हमें तनाव से मुक्ति मिलती है, हमारा उद्देश्य साफ हो जाता है, जिससे हम अधिक रचनात्मक हो जाते हैं, तथा अन्य बहुत से लाभ। वह हैरी को और स्पष्ट तरीके से समझाते हुए कहते हैं कि हम जीवन में चिंता और व्यग्रता का अनुभव इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपनी स्थिति को परिप्रेक्ष्य के विपरीत देखते हैं। ध्यान हमें इस योग्य बनाता है कि हम अपनी सभी व्यग्रताओं, समस्याओं और चिंताओं को कुछ ऊंचाई से स्पष्ट देख सकें और परिणामतः हमें शांति की अनुभूति हो। ध्यान हमारे भीतर श्रेष्ठ गुण विकसित करता है और आत्मानुभूति का अनुभव प्रदान करता है। ध्यान हमारे मस्तिष्क की चपलता के कारण कठिन हो जाता है, परंतु ध्यान वह अनुशासन है जिसके माध्यम से मस्तिष्क को नियंत्रित किया जाता है। फिर हैरी ने उनसे प्रश्न किया, इतने समय के बाद क्या आपने अपने चरित्र में कोई परिवर्तन देखा? तब गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि हाँ,
हम इसी जीवन में इसका परिणाम देख सकते हैं अगर हम सही मार्गदर्शन में कर्मठापूर्वक इसका अभ्यास करें। ध्यान हमारे मस्तिष्क की चपलता के कारण कठिन हो जाता है, परंतु ध्यान वह अनुशासन है जिसके माध्यम से मस्तिष्क को नियंत्रित किया जाता है। फिर हैरी ने गौर गोपाल दास जी से प्रश्न किया, इतने समय के बाद क्या आपने अपने चरित्र में कोई परिवर्तन देखा? तब गौर गोपाल दास जी कहते हैं, हाँ देखा। हम इसी जीवन में इसका परिणाम देख सकते हैं अगर हम सही मार्गदर्शन में इसका अभ्यास करें। जो लोग ध्यान करते हैं वे कृतज्ञता की आदत भी विकसित कर लेते हैं, जो उनके सभी संबंधों में सहायक बनती है। यह एक संबंध मजबूत करने वाली भावना है, क्योंकि इससे हम यह देखते हैं कि लोगों ने हमें किस तरह समर्थन और सहारा दिया है। हैरी इस उत्तर से प्रभावित लगते हैं और इसी के साथ वह जीवन के पहले पहिए के बारे में समझ जाते हैं, परंतु कुछ प्रश्न बाकी थे और तब गौर गोपाल दास जी समझ जाते हैं कि समय आ गया है कि हैरी को जीवन के दूसरे पहियों के बारे में भी बताया जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सारांश के माध्यम से देखते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखी। समस्याओं को निपटाते समय हमारी मानसिक स्थिति अनिवार्यता सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक होने का यह अर्थ नहीं है कि हम नकारात्मकता को नज़रअंदाज करें। हमें रचनात्मक तरीके से सकारात्मकता पर नज़र रखते हुए नकारात्मकता से निपटना चाहिए। कृतज्ञता जीवन की वह स्थिति है जो हमें सकारात्मकता को देखना सिखाती है। हमें अवश्य सीखना चाहिए कि अपना विराम बटन कैसे दबाएं। अगर हम विराम बटन नहीं दबाएंगे तो अपने जीवन के कितने सुंदर पलों को खो देंगे। किसी क्षण में जो हमें बुरा नज़र आता है हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है, और जो किसी क्षण में अच्छा दिख पड़ता है वह हमारे लिए बुरा भी हो सकता है। ईश्वर से जुड़ने के अनेक रास्ते हैं। ईश्वर से जुड़ने के अनेक रास्तों को हमें खुद चुनना है जो आवश्यक है, क्योंकि हमें उस रास्ते पर दूर तक जाना है। दोस्तों, इस तरह आज हमने जीवन के पहले पहिए को समझा और अगले वीडियो में हम लोग जीवन के दूसरे पहिए को समझने का प्रयत्न करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।